राजधानी पटना में बेहतर पुलिसिंग और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रशासनिक महकमा जुटा हुआ है। इसी कड़ी में पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने सभी सिटी एसपी और डीएसपी के साथ घंटों बैठक की है और अधिकारियों को कानून का पाठ पढ़ाया है। पटना पुलिस की महत्वपूर्ण बैठक लोकसभा चुनाव और होली को लेकर एसपी की अध्यक्षता में हुई है। पटना पुलिस के सभी बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। नहीं, ये जो बैठक थी, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में पटना में 3 नए एसपी और लगभग 15 डीएसपी और एसडीपीओ का पदस्थापन हुआ है। तो उन सभी को एक तो पटना का क्या पुलिसिंग का क्या तरीका है इस विषय में अवगत कराया गया, और उसके बाद जो पटना में जो क्राइम पैटर्न है, जो लॉ एंड ऑर्डर की इशूज़ हैं, वो उनको बताया गया। इसके अलावा जो आने वाला त्यौहार है होली, उसके संबंध में उनको क्या करना है इस विषय पे निर्देशित किया गया है। उनको बताया गया है कि किस तरह की ज़रूरतें हैं पटना में पुलिसिंग की। और फिर जो चुनाव होना है, आज आदर्श आचार संहिता कल से लागू हो गई है, उसके अनुपालन में क्या क्या किया जाना है ये बताया गया। और उसके बाद ये बताया गया कि पुलिस मुख्यालय की और जो नागरिकों की अपेक्षाएँ हैं, निवासियों पटना के रहने वाले लोगों की जो अपेक्षाएँ हैं, मतलब ये हमको उसको पूरा करना है और इसीलिए इतने बड़ी संख्या में पदस्थापन किया गया है। तो उसके जो दिखाई देने वाले मार्क्स हैं वो पुलिसिंग में हम लोग को लाने हैं। और जो पहले से हम लोग पटना में हम लोगों ने एक अभियान चला रखा है कि कोई भी अगर थाने में आता है तो आधे घंटे में उसकी बात सुन ली जाए। कोई मिसिंग रिपोर्ट होता है तो 20 मिनट में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाए। कोई दूसरा अपराध होता है तो 20 मिनट में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाए। नागरिकों से लगातार संपर्क में रहें, उनकी किसी भी कोई कंप्लेंट होती है तो उसको रिसीविंग दी जाए। जो एक मतलब कि जन उन्मुखी जो पुलिसिंग है, उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको कैसे पूरा करना है, माइक्रो लेवल पे जाके पुलिसिंग को मॉनिटर करना है, नागरिकों की जो शिकायतें रहती हैं उन शिकायतों को कैसे दूर करना है, इस संबंध में विस्तार से उनको ब्रीफ किया गया। और इतनी बड़ी संख्या में जब पदाधिकारियों की पदस्थापना किया गया है तो निश्चित रूप से जो पुलिसिंग है उसमें गुणवत्ता भी सुधरनी चाहिए और जो हम लोग का रिस्पांस टाइम है उसमें भी बेहतर होना चाहिए, अपराध नियंत्रण में बेहतर होना चाहिए। तो इन सभी विषयों पे कैसे पुलिसिंग करनी है, जो हमारा नो योर पीपल नो योर पुलिस अभियान था उसको कैसे फिर गाँव में जाके हम लोगों ने जो अपने विलेज क्राइम नोटबुक बनाए उनको अपडेट करते रहना लगातार। आने वाले त्योहारों को और चुनावों को ध्यान में रखते हुए जो निरोधात्मक कार्रवाई की जानी है, सीसीए की कार्रवाई की जानी है, जेल से छूट कर आने वाले जो अपराध कर्मी हैं उन पर निगरानी रखना, इन सारे विषयों पर उनको एक प्राइमरी ब्रीफिंग दी गई है। और ये अपेक्षा की गई है कि वो इस पर तैयारी करेंगे और फिर आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से उन्होंने क्या कार्रवाई की अभी तक इस संबंध में उनसे फिर से बीपीएससी पेपर लीक मामले पर अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने बयान देते हुए पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर तंज कसा है और कहा है कि यह राजद की सरकार नहीं है और न ही लालू का राज। यदि पेपर लीक हुआ है तो उसकी जांच होगी और इसमें जो कोई भी शामिल होगा, चाहे युवा ही क्यों ना हो, उन पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि लालू के शासन में तो चेयरमैन जेल जाया करते थे। दिमाग खराब हो गया क्या उसका? ये राजद नहीं है, दिमाग ठीक कर ले। एक एक चीजों की जांच हो रही है। बीपीएससी में पूरा देश जानता है कि लालू जी के राज में तो जेल चला जाता था चेयरमैन। जो युवा है, जिन लोगों ने उसमें संलिप्तता होगी उसको कार्रवाई कैसे नहीं होगा? युवा कैसे हो सकते हैं? वो अपराधी हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, जिस लोगों ने प्रश्न यदि किसी ने लीक किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। मुफ्त का प्रसाद नहीं बंटता है। राजधानी पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ की अहम बैठक हुई, जिसमें मंत्री रेणु देवी भी शामिल हुई। आपको बता दें कि मोदी के स्वास्थ्य की गारंटी की बात को जनता तक बीजेपी की ओर से बताए जाने का प्लान है। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक की इलाज की गारंटी को जन जन तक बीजेपी पहुंचाएगी। ऐसे में बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने उन्हें चुनावी टिप्स के साथ साथ जनता के बीच कुछ घंटे मुफ्त सेवा देकर गरीबों के कल्याण की बातें कही। रेणु देवी ने माना कि भाजपा सेवा के साथ जन कल्याण करती है, ऐसे में डॉक्टर्स की सेवा भी अनमोल है। वहीं एनडीए के 40 सीट के पेंच को जल्द सुलझाने की भी उन्होंने बातें कही। लोग सेवा का ही धर्म करते हैं और हम काम करते हैं, वही काम करते हैं। हम 400 पार करेंगे ना, 40 पार करेंगे ना यहाँ। जी जी।
कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया से बंटवारा हो गया। ठीक है, धन्यवाद। ये लोग सेवा का ही धर्म करते हैं और हम काम करते हैं, वही काम करते हैं। हम 400 पार करेंगे ना, 40 पार करेंगे ना यहाँ। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया से बंटवारा हो गया। ठीक है, धन्यवाद।